कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत, जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा सिखाते थे, आज हम उससे सीखते हैं दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं और परमेश्वर आपको आत्मा में और प्रार्थना में बहुत बढ़ा चुके हैं। तो कलीसिया जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मतलब हम जगत के अंत की निशानियां देख रहे हैं, कैसे हर तरफ बहुत मतलब बुरे हालात हो चुके हैं, है ना। सब चीज़ें ऐसे ख़त्म हो रही हैं। तो सच में इस अंत के समय में हमें और परमेश्वर में बढ़ना है और अपनी सुरक्षा को मांगना है और परमेश्वर से मदद मांगनी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको संभाल करके रखे, आपको पाप और बुराई से दूर रहकर परमेश्वर में समय बिताना है और पवित्रताई से जीना है। हर पल खुदावंद का डर आपके अंदर होना चाहिए। तो कलीसिया सच में मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बरकत, बुद्धि, समझ मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत, जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा सिखाते थे, आज हम उससे सीखते हैं दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। जो हम ये देखते हैं कि दाख की बारी में ऐसे जो खेत का स्वामी था उसने ऐसे मजदूर लगाए, कोई सुबह से लगे, कोई दोपहर को लगे, कोई 1 घंटा रह गया था तब लगे। और हम देखते हैं कि ये दृष्टांत का मतलब क्या है ना। तो आइए हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों से सीखते हैं कि ये दृष्टांत हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सच में सबसे पहले हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सीखते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारी बातों का परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि समझ देगा परमेश्वर। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मतलब अपने लोगों को कुछ सिखाते थे, परमेश्वर की बातें बताते थे, तो वो स्वर्ग की बात को पृथ्वी की बातों से मिलाकर, मतलब एक उदाहरण के तौर पर ऐसे बताते थे कि स्वर्ग में कैसे काम होएगा, स्वर्ग में कैसा विश्वास चलता है, स्वर्ग में आपको कौन से विश्वास के साथ ऐसे बढ़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बातें सिखाते थे तो उनको पृथ्वी पर का कोई उससे मिलता जुलता उदाहरण ऐसे बता करके फिर सिखाते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। जो स्वर्ग का राज्य है वो क्या है, किसी गृह स्वामी के समान है। तो लिखा है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, है ना। मतलब घर का जो मालिक है ना, तो उसने क्या किया, अपने दाख की बारी में ऐसे मजदूर लगाने चाहे। तो यहाँ पर लिखा है अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया, है ना, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। मतलब उनसे मतलब वो दिहाड़ी जो उसने देनी थी वो उसने ऐसे तय कर ली कि इतनी दिहाड़ी मैं आपको दूंगा, है ना। तो उसने उनको क्या कर दिया, ऐसे दाख की बारी में ऐसे भेज दिया। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तो वो कहता है कि तुम भी क्या करो, जाओ, मेरे दाख मतलब अंगूरों का मेरा खेत है, उसमें काम होने वाला है, तो तुम भी जाओ, उसमें क्या करो, काम करो, और जो कुछ भी सही होगा मैं तुम्हें दूंगा, है ना। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया, लिखा, और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ।
सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए लिखा, जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए थे उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, है ना, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 घंटा ही काम किया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। लिखा इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, ये दृष्टांत का क्या मतलब है? ये दृष्टांत ये दर्शाता है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है। वो हमारे कर्मों पर कि हमने कितना कर्म किया है इस पर वो आधारित नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया, बल्कि ये उसके प्रेम पर आधारित है कि वो किसको कितना देना चाहता है ना। तो ये उसका प्रेम है। तो ऐसा नहीं कि वो दूसरों के साथ अन्याय कर रहा है ना। जिसको उसने मतलब मालिक ने, है ना, जिम्मेदार ने जिनको उसने सुबह से ठहराया था, क्या उसने उनके साथ अन्याय किया? क्योंकि उसने उनकी पूरी मजदूरी दी, उनके साथ अन्याय नहीं किया। ये उसका मन है, उसकी दया है कि जो बाद में लगाए गए या सिर्फ जिन्होंने 1 ही घंटा काम किया उनको भी वो बराबर मजदूरी देना चाहता है। तो ये उसका मन है, ये उसकी दया है। ये दूसरे लोगों के साथ अन्याय ऐसे नहीं है। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो मानवीय, मतलब जो इंसानों का न्याय, मानवीय न्याय और अपेक्षाओं से अलग है ना। तो जो इंसान न्याय करते हैं तो परमेश्वर का क्या है राज्य, ऐसे न्याय से क्या है, ऐसे अलग है ना। तो लिखा है जो जमींदार का काम है वो हमें ये सिखाता है कि देर से आने वाले मजदूरों के प्रति उसने क्या दिखाई, ऐसे दया। जो देर से आए, ऐसा नहीं कहा कि तुम तो 1 ही घंटा रह गया था जब तुम आए हो तो तुम्हें मैं पूरी मजदूरी नहीं दूंगा। ये उसकी दया है। वो क्या कर रहा है, पूरी मजदूरी को उनको ऐसे दे रहा है ना। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि जो बाद में जो पहले से मजदूर लगाए गए थे उन पर वो किसी तरीके का अन्याय कर रहा है। वो जमींदार वो किसी तरीके का उन पर क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है। वो अन्याय नहीं कर रहा, है ना। तो ये उसके अनुग्रह का एक रूप है। ये अन्याय नहीं उनके साथ कर रहा, ये अनुग्रह का क्या है, उसका एक रूप है। तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह जब ये दृष्टांत दे रहे हैं तो हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसे ही होएगा जैसे मान लो प्रभु यीशु मसीह ने कईयों को पहले से चुना हुआ है, बहुत साल हो गए उनको ऐसे प्रभु में आए हुए, है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो बहुत साल पहले से आया हूं तो मेरे ज्यादा काम होने चाहिए, ये तो आज ही जुड़ा है तो इसके काम नहीं होने चाहिए, है ना। इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इसको समय लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से जुड़ा हूं इसलिए मेरे साथ होने चाहिए। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो किस पर करना चाहता है, किस पर। जैसे हमें ये दृष्टांत बता रहा है कि स्वर्ग जाने के लिए हमें मेहनत या अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है इसके बजाय हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करने से हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन का उपहार मिलता है। और लिखा है और ये प्रतिफल
मतलब सभी विश्वासियों के लिए एक समान है। ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए, ये जो स्वर्ग जाने का परमेश्वर ने हमें ये उपहार दिया है ना, तो ये हमारे कर्मों से नहीं है कि हमने कर्म करने हैं, हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे इसलिए परमेश्वर हमें स्वर्ग लेकर के जाएगा। तो ये दृष्टांत हमें ये दिखा रहा है कि तुम्हारे खुद के कर्मों से नहीं, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, मतलब परमेश्वर के कर्म पर विश्वास करके, जब आप परमेश्वर के कर्म पर विश्वास करते हो तो ये आपके लिए एक उपहार है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर के जाए, है ना। तो सच में जो कोई ये सोचता है कि मैंने तो इतना पूरे जीवन में इतना कुछ करा, ये करा, अब तो पक्का परमेश्वर मेरे को क्या करेगा, स्वर्ग लेकर के जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कलीसिया कि आपके खुद के काम जो आपने किए, जो आपने अपनी मेहनत से करे, वो आपको स्वर्ग लेकर के जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है, तो परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है अपने बच्चों के ऊपर, दया करता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, अपने अनुग्रह से उनको स्वर्ग में लेकर के जाता है। तो सच में कलीसिया ये दृष्टांत बहुत कुछ हमें सिखाता है कि हम अपनी कोशिशों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कहें कि हाँ मैंने अपनी बुद्धि से ये काम करा, क्योंकि जब तक हम अपने पिता की इच्छा से नहीं करते। जैसे एक दृष्टांत एक और भी है कि जैसे किसी मालिक ने अपने खेत में मजदूर लगाए, है ना, और कुछ मजदूर ऐसे आकर के खुद काम करने लगे जिनको ऐसे मालिक ने नहीं लगाया था, मालिक ने नहीं लगाया, वो खुद आकर के लग गए खेत में काम करने के लिए। और जब शाम को उनको मजदूरी देनी थी, दूसरे जिनको मालिक ने खुद लगाया था तो वो उनको मजदूरी दे रहा था, तो वो भी आकर के मजदूरी मांगने लगे। तो वो कहते क्या मैंने तुम्हें लगाया था, मेरी इच्छा से तुम लगे थे, है ना, तो मेरी इच्छा से तो तुम नहीं लगे थे। तो जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, इच्छा के अनुसार कर्मों को नहीं करते, है ना, क्योंकि हमें देखना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, क्या हमें इसकी मजदूरी मिलनी है, क्या परमेश्वर ने इसका प्रतिफल हमें देना है ना। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुद्धि से, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम कुछ भी कर्म अपनी बुद्धि और समझ से करते हैं तो उसका हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन वही कर्म अगर हम परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कर्मों को करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। तो इसलिए कलीसिया हमें ये दृष्टांत ये भी सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, वो जिस पर करना चाहे, परमेश्वर की मर्जी है, वो जिस पर अपना अनुग्रह करना चाहे। परमेश्वर एक जो थोड़ा समय रह गया, बिल्कुल ऐसे मरने ही वाला है, जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो एक डाकू ऐसे क्रूस पर ऐसे चढ़ाया गया, तो उसने अपने मन को फिराया। उसने अपने मन को जब फिराया तो उसने प्रभु से कहा, उसने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सारे गुनाहों का पश्चाताप किया। जब उसने सारे गुनाहों का पश्चाताप किया तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि बिल्कुल मौत पर है। उसने पूरे जीवन परमेश्वर को नहीं जाना, पूरे जीवन अच्छे काम नहीं किए, बहुत बुरे काम किए, है ना, बहुत लोगों को ठगा, लोगों को ऐसे, है ना, बहुत कुछ उसने बुरा किया। लेकिन अंत के समय में वो पछता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने सच्चे हृदय से क्या कर रहा है, पछता रहा है। और जब वो पछता रहा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर उसको स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है ना। तो सच में कलीसिया ऐसा नहीं है कि हम सोचें हमें तो परमेश्वर अंत के समय में भी माफ कर देता है, तो हम क्या करें, हम पाप करते रहें, बुराई करते रहें, पूरा जीवन हम पाप करते रहें, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम पश्चाताप कर लेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, परमेश्वर में स्वर्ग लेकर के जाएगा। तो कलीसिया परमेश्वर को सब पता है, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जैसे डाकू जो लटकाया गया था, तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जानते थे कि उसका मन कैसा है ना, तो वो जान रहे थे कि उसके मन के बारे में। तो मतलब वो तो ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझकर उसने पूरा जीवन पाप किया और अंत में उसने क्या कर लिया, पश्चाताप कर लिया। उसने जानबूझकर नहीं करा, है ना। तो ऐसे ही कलीसिया
अगर कोई कहे जानबूझकर कि मैं तो ये बुराई करता रहता हूँ, मुझे पता है मेरा परमेश्वर बड़ा दयालु है, मैं अंत में भी माफ़ी मांगूंगा तो वो माफ़ कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। आप परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सबके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मन को जांच लेता है। वो सच में परमेश्वर हर एक को जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो हम परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, हम पूरा जीवन पाप करते रहें, बुराई करते रहें और लास्ट में ऐसे माफ़ी मांग लें अपने परमेश्वर से तो परमेश्वर सब अच्छा कर देगा। तो कलीसिया हमें ये दृष्टांत ये सिखाता है कि मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से स्वर्ग जा पाएंगे, है ना। स्वर्ग का राज्य तो ऐसा है कि वो खुद किसको कितनी मजदूरी देना चाहता है, खुद किसके जीवन में जैसे हम देखते हैं कि कई जैसे ही प्रभु में आते हैं और वो विश्वास करते हैं प्रभु पर और उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने लगते हैं और वो ब्लेसिंग को पाते हैं, वो आशीष को पाते हैं, उनका बिजनेस ब्लेस्ड होने लगता है, उनके घर में आशीषें आने लगती हैं। तो जो एक पुराना मसीह में चल रहा होता व्यक्ति होता है तो वो ये सोचता है कि मैं तो इतने सालों से हूँ, मेरे जीवन में तो ऐसा चमत्कार हुआ नहीं, ऐसी आशीष आई नहीं, तो ये तो आज आया है और इस पर परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। तो वो जेलसी रखने लग जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे मजदूर क्या करने लगे, ऐसे जेलसी करने लगे, उनके साथ क्या करने लगे। तो मालिक ने कहा कि जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया था मैंने तुम्हें क्या किया है, ऐसे दिया है, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, उनका परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर किसको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर किसको आशीष देना चाहता है ना। किसको, जैसे कोई आज ही आया है, कल ही परमेश्वर उसको हील कर दे या आज ही परमेश्वर उसको हील कर दे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो किस पर करना चाहता है। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा, है ना। तो जिस पर वो दया करना चाहता है, जिस पर वो अनुग्रह करना चाहता है तो वो उसी पर दया करता है। तो ये हम ऐसे नहीं कि परमेश्वर से जबरदस्ती करें। तो ऐसा नहीं कि ये जो मजदूर सुबह से लगे थे ये कहें नहीं नहीं जी आपने इनको भी इतना दिया है तो हमें तो बढ़ाकर, जैसे वो आशा कर रहे थे। जब 1 घंटा काम करने वालों ने, तो जब ऐसे मजदूरी उनको भी 1 दिनार मिली तो वो सोचने लगे हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमें तो ज्यादा मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए वही ठहराया गया था। तो वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे ही कलीसिया जो पुराने मसीह में आए हुए लोग होते हैं वो ये सोचते हैं अगर परमेश्वर ने इनका काम ऐसे आते ही कर दिया, आज ही इसको चंगा कर दिया तो मेरे लिए तो ज्यादा होना चाहिए, वो आशा लगा करके रखते हैं। लेकिन सच में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी से होता है ना। तो जिन लोगों ने ऐसे देर से ऐसे विश्वास किया है ना, देर के बाद विश्वास किया, उनको भी परमेश्वर ने वही प्रतिफल दिया है ना। तो उन लोगों को वही प्रतिफल मिला जिन्होंने ऐसे पूरा जीवन प्रभु में काम किया। इससे ये पता चलता है कलीसिया कि अनंत जीवन का अंतिम प्रतिफल, चाहे वह शुरुआत में हो चाहे वो देर से आया हो, है ना, एक समान है। परमेश्वर एक समान उनको क्या देता है, ऐसे प्रतिफल देता है। तो आज अगर किसी ने मन को फिराया, आज परमेश्वर के आगे घुटने टेके हैं, आज अपने मन को बदला है, आज पश्चाताप किया है, तो जो उद्धार परमेश्वर ने सालों पुराने ऐसे मसीह को दिया है वो उद्धार उनके लिए भी ऐसे अवेलेबल है। परमेश्वर ने वो प्रतिफल उनके लिए भी रखा है। तो सच में कलीसिया, अगर आप इसको दृष्टांत को अच्छे मन से पढ़ोगे, ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई से पढ़ोगे, तो परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे, बहुत सारी बातें जो स्वर्ग राज्य के लिए जरूरी हैं कि स्वर्ग के राज्य में हमें कैसा विश्वास करना है, कैसा मन रखना है, कैसा परमेश्वर के साथ बढ़ना है, तो कैसा परमेश्वर की इच्छा में चलना है, कैसे परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनना है ना। तो हमें परमेश्वर का ऐसे वचन सिखाता है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए और वो हम पर कर चुका है। और ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है वो किस रीति से किसको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर आपके मनों को जानता है, परमेश्वर आपका मन कैसा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई जैसे मान लो कोई पुराने समय से चर्च में आ रहा है ना,
लेकिन उसने अपने मन को नहीं खोला। वैसे जैसा परमेश्वर का वचन सिखाता है वो उसने सीखा नहीं, है ना, वो वैसा करता नहीं है। परमेश्वर के वचनों को सुन करके अनसुना करता है, ध्यान नहीं लगाता, मन नहीं लगाता। और एक नया बंदा आया, चाहत से भरा हुआ नया बंदा चर्च में आया, और जैसा जैसा परमेश्वर का वचन उसको कहता जा रहा है वो करता जा रहा है। उसके अंदर चाहत बड़ी तेज है कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। मेरी बहुत ऐसे उम्र तो निकल चुकी है, अब मेरे पास जो भी समय बचा है मैं उसको परमेश्वर में लगाऊं, परमेश्वर में बढ़ूं, परमेश्वर का आज्ञाकार बच्चा बनूं। तो जब वो ऐसा मन लेकर परमेश्वर के पास आता है तो पहले वाले से ज्यादा वो बढ़ने लगता है, वो बुद्धिमान होने लगता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। तो ऐसा परमेश्वर कर सकता है। इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, हर समय अपने परमेश्वर की मर्जी में चलना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। हम कभी भी पीछे होना नहीं चाहते। आप में से कोई क्या पीछे होना चाहते हो? कोई ये चाहते हो कि अगर मैं पुराने समय से जुड़ा हूं तो मैं पीछे हो जाऊं? नहीं। तो इसलिए आपको लगातार एक नया मन परमेश्वर से मांगना है, एक नई चाहत परमेश्वर से मांगनी है। जब आपके पीछे वाले जैसे ये मजदूर है ना, तो जैसे पहले जो सुबह से लगे हुए मजदूर थे, जब 1 घंटा रहने वाले मजदूरों को उतनी मजदूरी मिली तो इनको थोड़ा सा बुरा लगा, है ना, कि इनको हमारे समान क्यों मजदूरी दे दी। तो ऐसे ही कलीसिया जो आपके बाद आएंगे, वो जब आप उनको आगे बढ़ता हुआ देखोगे तो आपको भी बुरा लगेगा कि ये तो मेरे बाद आकर के ये इतना आगे बढ़ता जा रहा है, इसको तो बहुत वचनों का ज्ञान आ गया, बहुत समझ आ गई है, और ये अपने पास्टर का भी बहुत आज्ञाकार है, बहुत बात सुनता है, बहुत बात मानता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बुरा लगना शुरू हो जाएगा। और यहीं से, जैसे कैन और हाबिल की कहानी, यहीं से पाप ऐसे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में, मतलब कि आप पीछे हो, इस कारण इसका जो भी कारण है ना, आज्ञा ना मानना, वचन पर ध्यान ना देना, इग्नोर करना, जैसा समय पर प्रभु के हजूरी में आना चाहिए वैसा ना आना, अपनी मर्जी से परमेश्वर के भवन में आना, कभी आना कभी ना आना, यही कारण है आपको पीछे करने का। यही कारण है कि जो लगातार आएगा, लगातार आगे बैठेगा, पहले समय पर आएगा, वो आगे होता जाएगा, परमेश्वर उसको आगे करता जाएगा, है ना। इसी तरह परमेश्वर का वचन बताता है जो पहले हैं वो पीछे होंगे और पीछे वाले क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे नहीं बनना चाहते कलीसिया, तो आपको हर बात का ध्यान रखना है। मुझे समय से परमेश्वर की हजूरी में आना है और परमेश्वर का काम करने में, सेवा करने में कोई आलस को नहीं दिखाना, परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से करना है, परमेश्वर में बढ़ना है। क्योंकि मैं पुराना हूँ तो मेरी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं, है ना। जितने आप पुराने हो उतनी आपकी जिम्मेवारियाँ क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो आपको परमेश्वर ने ज़्यादा जिम्मेवारियाँ दी हैं क्योंकि आप पुराने हो चुके हो। तो अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझते हो, तो सच में यही कारण है कि आप एक दिन पीछे हो जाओगे और जो पीछे से आएंगे वो आगे हो जाएंगे। तो कलीसिया, ये दृष्टांत बड़ा खास है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही सब कुछ हो सकता है ना। हमारे खुद के कर्मों से, अपनी मर्जी के कर्म से कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपनी मर्जी से कोई भी कर्म करें उससे कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, उस पर विश्वास करने से, उसके इकलौते बेटे पर भरोसा करने से, जो उसने हमारे लिए कर्म करा, उस पर भरोसा करने से आपको परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष प्राप्त होएगी, है ना। तो कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले बन चुके हो। आप अगर कभी पीछे नहीं रहना चाहते तो सच में आप एक रोज प्रार्थना करा करो, परमेश्वर मैं कभी पीछे नहीं रहना चाहता, परमेश्वर मुझे अपनी मर्जी बता, मुझे अपनी इच्छा बता, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा में चलना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं जाना चाहता, है ना। परमेश्वर, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं कभी पीछे चला गया। तो परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थना को रखो, परमेश्वर के आगे जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद आपको आशीष
और बरकत दे चुके हैं। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत कुछ सिखा चुका है। आज का दृष्टांत आपके मनों को बदल चुका है। आज का दृष्टांत आपके जीवन से हर आलस को, हर पीछे रखने वाली जो भी आदत है उसको परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर चुका है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपको ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप महान और सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो, आप महान पिता परमेश्वर हो मेरे खुदावन। पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ये सच में परमेश्वर आत्मा में बढ़ते जाएं परमेश्वर। आत्मा की ग्रेस, आत्मा की सामर्थ्य इन पर काम करे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, ये कभी पीछे ना रहें खुदावन, आगे बढ़ते जाएं मेरे खुदावन। मेरी ये चाहत है परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करती हूँ पिता। आप इनको बुद्धि से, समझ से ब्लेस कर चुके हो पिता। इनके जीवन से हर एक सुस्ती, हर एक प्रकार का आलस आप खत्म कर चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, ये आत्मा में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ चुके हैं, आपकी दया में ये बढ़ चुके हैं, आपका प्रेम परमेश्वर इनके अंदर भर चुका पिता। ये सुसमाचार के कामों में कभी भी आलस ना दिखाएं पिता परमेश्वर, कभी अपने सुख के बारे में ना सोचे परमेश्वर। ये हमेशा आपके कामों में बढ़ते जाएं, बहुत सारी रूहों को बचाएं पिता। मैं ऐसे इनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की